और में रोज ही आ जाया करे है ना, मैं डाउट होंगे ना स्टूडेंट फिर रेज कर लेंगे। चलिए चलो ठीक है, लास्ट केड़ा क्वेश्चन कितना सीगा आपका? होमवर्क जेड़ा कितना सीगा होया? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओए तुसी होमवर्क करदे घर जाके? जितते हो? करदा नहीं है मैंने लगदा। चलो अगे पहले बाद च बढ़ते हैं। नवरीति का एक डाउट था, क्वेश्चन नंबर 26 होया थोड़े? बोलो। चलो ये कर दें फटाफट, डाउट आया हुआ क्वेश्चन नंबर 26। Wellprint Limited has given the following information. Machinery as on 1st April 2019, machinery as on 31st March 2020। ठीक है, तो ये मशीनरी अकाउंट देता हुआ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ओपनिंग दी है और क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, ओके। तो इट मींस जी फर्म है या वेलप्रिंट लिमिटेड जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से चला करती और डेप्रीशिएशन एसेट ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ नहीं है। डेप्रीशिएशन जो है कितने ना कितने इकट्ठी करती है। ठीक है, ओके। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट ਵਿੱਚ या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ओके। सो ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग, ठीक है, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾउंट ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। सो ठीक है, जिन्हों ने किया होया उन्होंने करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। ठीक है, ठीक है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा? 50,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 60,000। डन है। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिदम तो कितना हुआ नहीं? अच्छा बेटा मैं समझाता है तेन, तू ना बना कर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा? एंड टू बैलेंस कैरी डाउन 15,000। दैट्स इट। ठीक है, ओके। सो दूसरी चीज आ जाओ, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग। मशीन कॉस्टिंग मतलब कि ए दी है ओरिजिनल कॉस्ट, क्या है? ओरिजिनल, जिते एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक दी कितनी इकट्ठी होगी? फिर तो ये मशीन जी है 25,000 की ऊपर शो होएगी, इतने है कितने कितने। ठीक है, ओके। और यदि डेप्रिसिएशन आज तक लगाई नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठी की हुई है। ठीक है, ओके। तो क्वाइट ऑब्वियस हम क्या करना पड़ेगा, सानू पहले तो डेप्रिसिएशन की इतों लैके जानी पैनी है। वैसे अगर मैं देखूँ 25,000 की तो मशीनरी है, वो आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 15,000। तो ये जो बुक वैल्यू है, क्या है? बुक वैल्यू जो है कितने 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 दी आ रही? 10,000। और ये सोल्ड कर रहे ਆਪਾਂ किन्ने दी? 13,000। तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हो रहा किन्ने ਦਾ? 3,000। दैट्स इट। ठीक है, ओके, आराम ਨਾਲ। बट डेप्रीशिएशन ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ है। ठीक है, ओके। तो ਉਹਦੇ वास्ते पहले मैंने एक जनरल एंट्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, ओके। क्या जनरल एंट्री लगानी पड़ेगी? डेप्रीशिएशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट इथों डेप्रीशिएशन निकालनी पैनी टू क्या? मशीन किन्ने अमाउंट दी? 15,000। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ डेप्रीशिएशन लास्ट ईयर प्लस वन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है, ओके। तो इधर टू मशीनरी मेरे को फोकस करके देख लेना, टू मशीनरी कितनी डेप्रीशिएशन निकल रही? 15,000। डन है यार, ये बैलेंस कैरी डाउन विद मशीनरी एक्यूमुलेटेड 15,000 है। चलो कोई चक्कर नहीं है। तो ये आ गई डेप्रीशिएशन ऊपर। टू एक्यूमुलेटेड क्या? डेप्रीशिएशन ऑटोमैटिकली जी मशीन मैं बेच रहा, ठीक है, 25,000 थी इतने थी, ये कितने कितने 25,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी ਉਹਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं डेप्रीशिएशन लगाती 15,000 दी, ऑटोमैटिकली वो रहेगी 10,000 दी। कितने दी? फिर उन मैं बेच रहा बाय बैंक करके, बाय बैंक करके मैं बेच रहा कितने दी? 13,000। 10,000 की मशीन 13,000 बेच रहा, तो कितने कितने मैंने प्रॉफिट हो रहा? टू पी एंड एल या फिर टू स्टेटमेंट ऑफ क्या? पी एंड एल। बेसिकली प्रॉफिट है कितने का? 3,000। दैट्स इट, बस हो गया। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੋਟਲਿੰਗ ਆ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ 30,000, इधर भी 30,000। गौर करना, मेन चीज़ ये है, ठीक है, इतने बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय स्टेटमेंट ऑफ क्या? पी एंड एल किन्नी पाया। ये जो है ये है थोड़ी करंट ईयर की डेप्रीशिएशन, किहड़े ईयर की? करंट ईयर। सो दैट्स इट, ये आ गया। दूसरी चीज़ क्या है, इधर तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, तो एक कितना बन गया भी? 88,000। ठीक है, इधर फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, टू बैंक करके वो तो को क्या आ जाएगी? परचेज किन्ने की बेटा?
35,000 है, जरा बीच एडजस्ट कर लेना थोड़ा, 35,000, बस ये हो गया इसी तरीके नाल। बाकी तुहानू दस्से किधर किधर क्या लेके जाना है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन होर भी आने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਆਪਾਂ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कल का जितों लेक्चर छड्डिया था उतों स्टार्ट करते हैं फिर ਆਪਾਂ, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। फिलहाल अपनी चल रही ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ਕਿਹੜੀ एक्टिविटी चल रही, ऑपरेटिंग, ठीक है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ था कि कुल मिला के दा क्लोज बनते हैं पूरे, ठीक है, जे तक, ठीक है, ओके। तो कल आप ए वाला क्लोज समझ लिया कि नहीं समझ लिया, वो आया ना, ए वाला समझ लिया, नाल दी नाल आप आई और केड़ा समझ लिया था एच, टैक्स वाला और एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स वाला, ज़्यादा कुछ नहीं याद है। हुण आप इस तो अगे बढ़ना गा, ठीक है, ओके। हुण आप क्लोज समझने बी एंड केड़ा सी, वैसे आप बी एंड सी कर चुके हैं, ठीक है, ओके। आ डेप्रीशिएशन पेटेंट एरा वगैरह कितने है कि नहीं कितने है, तो चलो करते हैं फिर अपन क्वेश्चन से ही मूव करते हैं जरा, आ जाओ फटाफट। अच्छा एक चीज़ मैं बार बार हर रोज ही भूल जाया करता, इन्हें जरा लर्न करना हो जरा, ठीक है, ओके। ओके कल तो लर्न करके लेके आना है। और ये आइटम्स नहीं लर्न करनी है, भोली वर्गे खज्जल बंदे बोलते हैं फिर हैडिंग्स, जिदा ये हैडिंग होगी पहले, फिर उस बाद ए वाली ए दी पूरी, देन बी दी आइटम्स टू बी एडेड, देन फिर आइटम टू बी डिडक्टेड, वो है ना, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। देन आ वाला आ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तो दसूंगा आज ही बन जाएगा अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है, ओके। देन थोड़ा बहुत याद रख लेना, इनकम टैक्स है बस दैट्स इट, चलिए आ जाओ। कितने नंबर क्वेश्चन थे आप, 9 हो गया था, आ जाओ। सॉरी, 10th आ जाओ। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंज होने तो पहले, ठीक है, ओके। तो ध्यान दो, आ देखो परफॉर्मा आए, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला फंडा चलता है, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਿਆ ਐਕਸਟਰਾordinary ਆਈਟम्स, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਈਟम्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਡਿਡਕਟ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟम्स ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨॉन कैश एंड क्या नॉन ऑपरेटिंग, और कुछ एक आइटम ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਸ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। ਆ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਫਿਗਰ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਏ ਇੱਕ ਹੈ ਬੀ, ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀ और ਲੈਸ ਜੋ ਕਰਨੀ क्या सी, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इतने खुद ही दस रहा है कि ए नू प्लस बी कर दो माइनस क्या कर दो सी, जो भी तुहाडे कोल आ जिहड़ी फिगर आएगी ना इस जगह ते उन्होंने बोलूंगे, ठीक है, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, याद रहेगा। तो हाँ या ना, मतलब कि पहले कल तुहानू ए पॉइंट समझाया, हुण किते ना किते आपां एप्लीकेशन लैनी है बी पॉइंट दी और एप्लीकेशन लैनी किहदी सी पॉइंट, ए बी एंड सी नू इकट्ठा करके साडे कोल आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर क्या वर्किंग कैपिटल चेंज। चलिए फिर हुण आ जाओ, चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर क्या वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आ देखो हुण ए वाला पॉइंट पहले खुद ही देता तुहानू, पहले निकालना पैंदा था, हुण पहले देता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम। चलिए फिर चलो आप बनाते फिर, आ जाओ फटाफट क्वेश्चन में करना है। नंबर 1 ते उसी तरीके ना बनाते चलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ए पॉइंट ਤੇ ਆਏਗਾ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या ठीक है। सो दिता है कितना था बेटा 4 लाख है ना 47,000, दैट्स इट, ठीक है, ओके। और आराम लाल फिर बी ते है
आइटम्स टू बी एडेड, है ना? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, सी पॉइंट ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्या आइटम्स टू बी डिडक्टेड। डन। चलिए आ जाओ, सुनो आ जाओ। आ नैट प्रॉफिट एक तरह का डन। नैट प्रॉफिट सब कुछ हो रखा होंगे ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਔਨ ਕਿਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਉਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਸ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। क्या की हुई है? लैस तो की है, बट डेप्रीशिएशन नाल क्या कोई आउटफ्लो होया वा? तो इनू हुण मैं क्या करूँ? ओ हाँ है ना, तो इत्थे आ जानी है। ठीक है, नंबर 1 ते क्या डेप्रीशिएशन मैं देख लेना मैं कितना शो कर रहा बेटा कितनी है। हाँ ऐसा अंदर रखना। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन क्या बोरिंग्स, ध्यान दो। इंटरेस्ट पे कितना बोरिंग्स थे, ये नेट प्रॉफिट ऐड हो रखा हुआ या लेस हो रखा हुआ? लेस। क्या हो रखा हुआ? बट ठीक है लेस ही होएगा और आउटफ्लो होया ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। बट ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਊਟਫਲੋ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨਾਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ क्या कर दूंगा? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ यार ऐड। ठीक है ओके, तो 2 नंबर ਤੇ इंटरेस्ट ऑन क्या बोरिंग्स। ठीक है, ध्यान दो जी डेप्रीशिएशन थी बेटा बेसिकली वो थी नॉन कैश। क्या थी? नॉन। और ए जो ऐड किया क्यों किया? क्योंकि ए क्या था? नॉन ऑपरेटिंग। कितना अमाउंट है? 16,800। चलिए गुडविल अमोर्टाइज्ड, ध्यान दो आ देखो गुडविल अमोर्टाइज कर दे तो एंट्री आप पाते पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू क्या गुडविल। अपने प्रॉफिट्स तो इन्हों गुडविल अमोर्टाइजेशन एक तरह का एक एक्सपेंस ट्रीट करता, इन्हों तक राइट ऑफ कर रहे, ये कोई आउटफ्लो थोड़ा हो रहा, बट ये करके प्रॉफिट मैं बता रहा घटा रहा, बट आउटफ्लो तो कोई होया ही नहीं है। तो हम मैं क्या कर दूंगा? ऐड। ठीक है ओके, गुडविल अमोर्टाइज्ड बेटा पहले दस्या होया कि नहीं दस्या होया? क्योंकि ए है नॉन कैश। क्या है? नॉन कैश। कितना अमाउंट है बेटा? 18,600। चलो देन लॉस ऑन क्या सेल ऑफ फर्नीचर। हम क्या करना लॉस जो है वो भी तुहानू पता है आप डेबिट कर देंगे पी एंड एल डेबिट, मतलब कि पी एंड एल चो घटाता, बट लॉस जो होंगे कैश होंगे या नॉन कैश होंगे? चलो फिर हुण मैनू ये लैस करना पेगा या ऐड करना पेगा? ऐड। लॉस ऑन सेल ऑफ क्या फर्नीचर, बेसिकली बेटा ये नॉन कैश होंगे है। कितना अमाउंट? अजे तेन समझ लग रहा? ये तो हुण आसान है, वही चीज़ें रिपीट होने लग गई। ठीक है चलो ध्यान दो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ क्या प्रेफरेंस शेयर्स। फोकस करना हूँ, ध्यान दो आप प्रीमियम पे किया ऑन रिडम्पशन ऑफ क्या प्रेफरेंस शेयर्स। कहना अगर कुछ नहीं बोलिया ना तो मैं मान के चलूंगा कि जिस दिन आप प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे ना उसी दिन ही ना बोलता था। जिदा मैं आज प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा रिदम, मैं आज ही बोल रहा मैं कंपनी, मैं आज ही बोल रहा कि रिदम जिस वे तेन पैसे वापस करूंगा ना तो मैं पैसे तेन वापस करूंगा एट प्रीमियम। क्या आज 100 रुपये दे बदले में मैं दूंगा तेन 110 रुपये का प्रीमियम हम क्या दूंगा रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर अगर आज बोलता वा तो ऑटोमेटिकली वो प्रीमियम रिडम्पशन मैं पहले रिकॉर्ड करता होना एज लॉस ऑन इशू ऑफ क्या डिवेंचर, और वो पहले ही आज ही जिस दिन आप इशू किया उसी दिन क्या करता हुआ राइट ऑफ क्या करता हुआ। और आज आज नहीं मतलब कि आज आप प्रीमियम पे कर रहे, दो डेटा बन गई ये। ठीक है ओके, एक था जिस दिन आप प्रीमियम रिडम्पशन पे कर रहे और एक डेट बन गई जिस दिन आप डिवेंचर क्या किए थे इशू। हुण ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ठीक है सॉरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ क्या प्रेफरेंस शेयर्स, हुण गौर करना ये रिकॉर्ड हो गया ना एट द टाइम ऑफ कद इशू। अगर रिकॉर्ड इशू टाइम से हो गया वा तो ये जिस वेले आप क्या किया होना राइट ऑफ क्या किया होना ये राइट ऑफ भी करता हुआ एट द टाइम ऑफ क्या इशू। हुण पे वेले पे करने वेले क्या मैं पी एंड एल पाया होना? और बोलो बेटा नहीं, समझे नहीं समझे? तो आज आज आप पे कर रहे प्रीमियम ऑन क्या रिडम्पशन, तो इनू आप हुण पी एंड एल नहीं पा रहे कि आज पेमेंट का टाइम पीरियड है ये पी एंड एल पिया होना जिस वेले आप प्रेफरेंस शेयर्स क्या किए होने इशू। तो गौर करना इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होएगा। जो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ये आप पी एंड एल पाया ही नहीं है, जब लैस ही नहीं किया तो क्या मैं ऐड करूंगा? वो बोलो बट ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
एज क्या आउटफ्लो, एज क्या आउटफ्लो। तो गौर करना ये assumption है थी। एक क्वेश्चन कितना था आपका जो खुद बोला था उन्हें कि ये जरा प्रीमियम आप पे कर रहे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना था इनू आप डेबिट किया इन पी एंड डेबिट किया इन पी एंड तो उत्थे मैंने क्या करना पैंदा था ऐड। बट हुण मैं नਵੇਂ रूल्स ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਡਮਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਰਾਈਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਉसी ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀ&ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਾਈਟ ਆਫ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੀ&ਐਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ&ਐਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੀ&ਐਲ ਤੋਂ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। जब लेस नहीं किया था क्या ऐड करने का मतलब बनता है नहीं बनता। बट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा क्या एज क्या आउटफ्लो। चलिए नेक्स्ट है गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या इन्वेस्ट। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਨਫਲੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ। ਬਟ ਚੱਕਰ क्या ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड ਜਿਹਦੇ ਕਿ मैं अपना प्रॉफिट बता ਦਿੰਦਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ बेटा बता ਦਿੰਦਾ प्रॉफिट क्या ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ क्या प्रॉब्लम है प्रॉफिट ਨੂੰ ਮੈਂ क्या ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਸਾ ਮੇਰੇ अगर मैं प्रॉफिट ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏਗੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ऑपरेटिंग ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀ&ਐਲ ਚੋਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ बोल दो लेस चलो वो करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है बेटा 12,000। अगली चीज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन क्या इन्वेस्टमेंट ठीक है इन्वेस्टमेंट दे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव कर रहे ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है ओके टू इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा बट आप हटते ही नहीं एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पाता उस तो बाद किधर पा देंगे पी&एल अगली एंट्री पा देंगे हैं ठीक है ओके क्या एंट्री इंटरेस्ट या डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू क्या पी&एल तो पी&एल भी पाता तो ये कि मेरा प्रॉफिट बढ़ गया घट गया बढ़ गया बट ये दो जगह आ गया कि नहीं आ गया एक जगह तो ठीक करना पड़ेगा कितों ठीक करना पड़ेगा पी&एल या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ਹੁਣ ऐड करूँ या लेस करूँ लेस ठीक है ओके ਇੱਥੇ इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट और क्यों कर रहे हैं बेसिकली ये है नॉन क्या ऑपरेटिंग ऊपर वाला भी बेसिकली क्या है नॉन ऑपरेटिंग अमाउंट कितना ध्यान दो ਹੁਣ ਟੋਟਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਐਡ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਲੈਣੀ ਕਰੋ देख लो 37,000 ठीक है हाँ सो ये ऐड हो जाएगा ठीक है आ गया थोड़े को ध्यान दो सुन लो मेरे को देख लो 5,84,000 कितना 400 ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਕਿੰਨਾ 39,600 ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ बाद में दिक्कत करूंगे तुम तन भी रुक जा 39,600 तेरे को बोल रहा हूँ तू देख ले भाई रुकता ही नहीं है यार फिर बाद में मैं पूछूंगा फिर तू मुंह बुला देता है वो हाँ है ना तो उन ए 39,600 इस फिगर तो क्या आ जाएगा लेस हो जाएगा ठीक है ओके ठीक है ये 5,44,000 क्या 800 तो गौर करना ए जो है ए ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट है डी ਕਿਹੜਾ ਹੈ डी ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ठीक है ओके नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन क्या वर्किंग कैपिटल कितना निकाला है ए ਚੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बी ऐड करता और लेस क्या करता सी चलो डी आ गया फिर चेक करना आंसर चेक कर लो यार पूरी
चलिए चलो आंसर चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर आ जाओ फटाफट। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 11 का कुछ पार्ट नेक्स्ट पेज थे, कुछ पार्ट इस थे, ठीक है ओके। सो ठीक है हम गौर करना, चेक कर लो थोड़े तो पूछ क्या रहा है कि क्या निकालना है। From the following balance sheet of KBC Limited as at 31st March 2020 and additional information, calculate operating profit before क्या वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है ओके, तो वही वाला डी वाला पॉइंट निकाल के देना गया, ठीक है ओके। बट डी इधर थोड़ी निकल जाएगा, ये तो चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। चलो आज भी फटाफट सो वही परफॉर्मा बना लो पूरा, ठीक है ओके। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 नंबर 1 थे तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम क्या, विच ए पॉइंट रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। और ये अपा निकालते हैं वर्किंग नोट किधर 1। बेटा याद है कुछ, ठीक है चलो कोई चक्कर नहीं है। बी वाला भी कर लो, ठीक है। बी थे आइटम्स टू बी क्या एडेड, सी थे फिर रखना आइटम्स टू बी डिडक्टेड, डिम्पल तेरे बैच में नहीं है, अच्छा कल दी बारी है, कल होएगा ना। चलिए चलो ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ए ਤੇ नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स एंड क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है ओके। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो फटाफट, ठीक है। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ नेट प्रॉफिट, क्या मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, मिल नहीं जाएगा लभना पएगा। चलिए आ जाओ क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਣੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਧਰੋਂ। ਹੁਣ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है 75,000। बेसिकली प्रॉफिट तो ऐड रखी हुई प्रॉफिट या लेस, बोल देनी यार लेस। और ए है नॉन कैश, क्या है यदि अपनी जगह इस जगह पे आइटम टू बी एडेड ऐड होगी कि नहीं होगी। तो चलो इतने सब तो पहले क्या आ जाएगी डेप्रिसिएशन, बेटा कितनी 75,000, ठीक है। हाँ एक तो ये हो जाएगी, हाँ वैसे अजे नीड नहीं पएगी, बट अगले क्वेश्चन भी सानू ये यूज भी करनी चाहिए होर किमें, जिमें आ देखो फिक्स एसेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਜੀਬਲ ਦਿੱਤੇ ਵੇ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। क्या फिक्स एसेट ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ठीक है ओके। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट ਨਾਲ रिलेटेड रहेगी ना, तो आराम ਨਾਲ फिक्स एसेट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7 लाख कितना बोल देनी यार, बाय बैलेंस क्या डाउन कितना आ जाएगा 7,30,000। और डेप्रिसिएशन जो लगी है इस बार कितनी लगी है बाय डेप्रिसिएशन कितनी 75,000। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग उल्टे है ना, रुको ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो है कितना है 7,30,000, ठीक है। एंड बाय बैलेंस कैरिड आउट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7,50,000। और इस साल ਦੀ डेप्रिसिएशन ਲੱਗ गई मिल गई ना, कितनी मिल गई 75,000, ठीक है। ਹੁਣ ਟੋਟਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ठीक है ओके। तो कुल मिला के कितना बन गया भी 8,25,000। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 8,25,000 अगर बन रहा तो इधर फिर ਤੁਹਾਡੀ टू बैंक करके परचेज निकलेगी
एज क्या बैलेंसिंग फिगर कितने की लगी 95,000 ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 95,000 ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ओ गधे यहाँ पे तू भाई क्या कर रहा है मशीनरी खरीद रहा है फिक्स एसेट खरीद रहा है परचेज कर रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होगा नाल आउटफ्लो क्या कर रहे हैं यार रिवाइज क्यों नहीं करा करते यार ओए बनाने नहीं सकाए तो अकाउंट अकाउंट उस वेले दसे नहीं क्या होएगा अदित्य हुन ये तेरी गलती है हुन तू पढ़ ही नहीं रहा बेटा एक करवाते हुए कि नहीं करवाते हुए तो यार एक काम आएगा फुल फ्लैज क्वेश्चन चलेगा ए टू जेड ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਟ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਫਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ हाई तो मैं फुल फ्लैज क्वेश्चन चक्के ही नहीं है और चलूं तो इन्फॉर्मेशन जो भी हुई जिथे यूज करूंगे बट फिलहाल ऑपरेटिंग नाल डेप्रिसिएशन रिलेटेड थी तो मैं कर लिया बाकी ये जो है परचेज निकाल रहे कितने कितने रिलेटेड रहेगी इन्वेस्टिंग नाल कहना तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗੇ ਉਹ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ बैलेंस शीट मतलब कि जितो क्वेश्चन स्टार्ट होया चलिए ध्यान दो देखो शेयर कैपिटल देखो शुरू में 5 लाख दी एंड दे कितनी है 5 लाख कोई चेंज नहीं है रिजर्व एंड सरप्लस देखो 5 लाख तो कितने हो गए 6 लाख 70 और ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਸਰਪਲਸ दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ਆਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1 लाख था एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਫਰੋਮ ਪੀ&ਐਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ कितना कितना तो नेट प्रॉफिट आएगा आराम वाला लिखो ठीक है ओके ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग माइनस क्या ओपनिंग तो कितना क्लोजिंग बेटा माइनस कितना 1 लाख आराम नाल तो कुल मिला के कितना आ गया 70 था एक तो ये आ गया हुण आराम नाल चलदे आ देखो ऊपर ये भी देखो जनरल रिजर्व शुरू में किन्ने सीगे किन्ने दे हो गए इट मीन से अपने आप ही वध गए ये भी ट्रांसफर किया किधरों ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਐਡ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ट्रांसफर टू क्या रिजर्व्स ठीक है ओके तो जनरल रिजर्व शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਲੱਖ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 5 ਲੱਖ जो ट्रांसफर कितना है कितने कितने कितना कितना है 1 लाख चलिए के नेक्स्ट डन सो ठीक है इनू ਆਪਾਂ नीट एंड क्लीन कर लिया जो भी इन्फॉर्मेशन निकलनी सी वो निकाल दी सारी आ जाओ फिर बैलेंस शीट ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਦੇ हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस ओके हो गया ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ट्रेड पेबल 60,000 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 50,000 ਬੇਟਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ट्रेड पेबल है ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ क्या चेंजेस ਹੋਏ ਉਹ ਨਿਕਾਲਨੇ हैं फिलहाल जब आफ्टर वर्किंग कैपिटल बोलेगा ना तो इनू भी यूज करोगे ठीक है ओके आगे चलते हैं अदर करंट लायबिलिटी ये भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट रहेगा आ देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस प्रोविजन फॉर क्या ओ हाँ या ना याद आया कुछ ओ याद आया कुछ ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ प्रोविजन फॉर टैक्स ठीक है ओके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਕਲੇਗਾ पेड और एक क्या मिलेगा मेड ਦੱਸੋ पेड ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ टैक्स इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ और कितना मेड ਹੋਇਆ हाँ दित्य हाँ पेड जो है कितना एंड मेड कितना होया ओ हाँ ये है ना अगर कोई ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ P&L ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ 90,000 ਜਾਂ 1 ਲੱਖ कितना कितना होना 1 लाख और ये बेसिकली कैश ਵਿੱਚ नहीं है ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ नॉन कैश ये कितने कितने ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ क्या करना पड़ा ऐड वर्किंग नोट नंबर 1 ਦੀ जगह है कि नहीं है याद है कुछ या ਤੇ ਵਿੱਚ ऐड ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ टैक्स या फिर क्या प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट कितना 1 लाख बाकी चीज़ां होन ना होन बट ਆਪਾਂ लिख लूंगे ताकि याद रहे ठीक है ओके एनुअल डिविडेंड याद है कुछ चौथे नंबर पे क्या इंटरम डिविडेंड 5 ही आइटम थी पंजवीं क्या थोड़ी एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम और लेस दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ठीक है ओके दो ही आइटम्स है एक एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम्स है और एक है रिफंड ऑफ क्या इनकम टैक्स अगर कोई आइटम दिख गई था ठीक है नहीं तो चलते हैं चलिए बेटा
ध्यान दो, मैं ट्रेड पे और अदर करंट लायबिलिटी ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਪਾर्ट है वर्किंग कैपिटल ਦਾ ਕਹਦਾ मेरे तो पहले पूछे ही नहीं है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर क्या वर्किंग, मैं वर्किंग कैपिटल में छेड़ना नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਦਾ ਕੀ ਫੰਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੋਲਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੋल्ड, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। और 50,000 करके दे करके इनफ्लो है ना, बट केड़ी एक्टिविटी विचो बोल दो यार, इन्वेस्टिंग। फिलहाल मैं ऑपरेशन दे कुछ रिलेटेड नहीं है। हाँ बट ये बेचियां 50,000 दियां, कोस्ट नहीं पता मैनू कि किन्ने दी है। अगर नहीं बोलिया तो कोस्ट भी मैं किन्ने लेके चलूंगा 50,000, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट बाई चांस बोल देना कोस्ट 40,000, 50,000 बेच रहे, प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, और प्रॉफिट दो जगह शो हो गया होना। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो कितने कितने मैनू क्या करना पड़ता लैस है, बट ये कुछ जरूरत नहीं है। देन करंट एसेट दे विच ओके यार, ये हो गया डन, तो हाँ या ना, सो ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन फिनिश हो गया। हुण चलो वही चीज़ ऊपर लेके चलो, आ चीज़ आ गई है। हुण 2 लाख कितना 70,000 ऊपर ले जाओ, मैनू और क्या 2,70,000 ऐड दी आइटम ये दे विच बस सेप्टेम्बर ऐड हो गया, कितना बन गया भाई 3,45,000, ठीक है। डिडक्टेड वाली आइटम कोई भी नहीं आई, नील, ठीक है। तो 3,45,000 ही आ गया, ठीक है, डी पार्ट का, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन क्या वर्किंग कैपिटल, ए प्लस बी माइनस क्या सी, कहाँ पे बेटा चेक कर लेना बेटा एक मिनट। हाँ नहीं एक मिनट रुकना जरा, ठीक है ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट लिख लो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लो, कोई इशू नहीं है, बट बेटर क्या होगा जो परफॉर्मेंस है वो लिखना ज़्यादा गुड रहेगा, ठीक है ओके। तो इतने लिख लेना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन क्या वर्किंग कैपिटल, चेक कर लो आंसर है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए डन। सो दोनों ए पता लग गया, बी पता लग गया, सी पता लग गया, एंड क्या डी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਟਮ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग है, एंड सी ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ आइटम लेस करनी है, नॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग। फिर ए प्लस बी माइनस सी करके ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा डी, और डी ਨੂੰ बोलूंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। डी ਨੂੰ फिर तो मैं बोल देगा क्योंकि डी तो ही फिर ई एंड एफ चलेगा, ठीक है। तो डी का फंडा क्या था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन क्या वर्किंग कैपिटल, याद रहेगा। हम चलते हैं आगे, जरा क्वेश्चन देखो, जरा क्वेश्चन भी शिफ्ट मार रहे होना, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम पूरा पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर हम चलो पहले तो समझते हैं, तो ठीक है। ਉਹਦਾ ਹੋਲ बेटा जो ये चल रहा ना वो यही चल रहा कि ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, कैश फ्लो विच कन्वर्ट कर रहे, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम ਹੁਣ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਬੀ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਡੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਈ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਾਤੇ ਕਰਨਾਗਾ ਐਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦੇਖੋ, ई ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ, ठीक है ओके। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, फिर लेस इंक्रीज, ये सब कुछ दस्या होया हाँ या ना।
फिर ई एफ करके फिर ए निकलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम क्या, ऑपरेशंस। ए है कैश जनरेटेड फ्रॉम क्या, ऑपरेशन। सो ठीक है बट ये समझ दे आखिरकार एक चीज क्या है। ठीक है चलिए फिर हूँ देखो हूँ गौर करना। देखो ऑपरेशन ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ऑपरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ क्या कैश ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਹੋਏ ਔਰ क्या कैश ਦੇ क्या ਹੋਏ, ਆਊਟਫਲੋ। ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਤੋਂ। ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਨਫਲੋ ਐਂਡ ਆਊਟਫਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਕਾਹਨੂੰ, बैलेंस। जिस वेले मैं पी एंड एल प्लस बैलेंस शीट का कंसीडर करूंगा ताही मैं निकाल पाऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम क्या, ऑपरेशन। तो फिलहाल आप कंसीडर किया पी एंड एल, क्या कंसीडर किया, पी एंड एल फिल्टर करते रहे, पी एंड एल फिल्टर करके ऑपरेशन के कैश निकाल ले। बट पी एंड एल चो ही नहीं ऑपरेशन के कैश आते, कुछ एक बैलेंस शीट की फिगर्स तो भी पता लगते हैं कि ऑपरेशन तो किन्ने कैश दे इनफ्लो है, क्या कैश दे आउट। जिदा मैं तुहानू दिखांदा है, आ देखो मोटे तौर पे बिल्कुल आ देखो देखो ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਆ ਦੇਖਦੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स। डन, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ट्रेडिंग एंड क्या, पी एंड एल अकाउंट। जिदा फॉर एग्जांपल बाय सेल्स कितनी 5 लाख, अगर कुछ भी ना उन्होंने कोई खर्चे खुर्चे नहीं है तो ऑटोमेटिकली टू नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो ये जो है कैश जो सेल करके इनफ्लो होवे किते ना किते अपने आप शो हो रहे कादे विच, कादे शो हो रहे, नेट प्रॉफिट। वो समझे नहीं समझे, ये तो हो गए, ये ही तो निकाल रहे आप फिल्टर कर कर। बट कुछ एक जो है सानू पी एंड एल तो नहीं दिखते है, कुछ एक सानू दिखने हैं बैलेंस शीट कितों, टोटली तो पता नहीं लगेगा अगर तुम बैलेंस शीट कंसीडर नहीं करोगे ना, तो पता ही नहीं लगेगा कि ये ऑपरेशन के कैश फ्लोज है। जिदा आ देखो आराम से सुनो, डेटर्स तो ना ठीक है ओके, तो 2 लाख रुपीज है, डेटर तो रिसीव किया कि 2 लाख, जनरल एंट्री क्या पानी उसी टू क्या, डेटर्स कितना अमाउंट 2 लाख। ਹੁਣ ਡੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, 2 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇਨਫਲੋ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ, ਬਈ ਡੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਸੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਟਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚ ਹੋਏ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਬਟ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ जब ਤੁਹਾਨੂੰ कैश ਡੈਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ कैश अकाउंट टू ਡੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਹੀ ਐਂਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। क्या ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਕੀਤੀ, $20,000। ठीक है ओके, एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ रिसीव्ड फ्रॉम डेटर होया। ठीक है, ये ईयर है तो 2020-21 आ वाले फंडे हुए। ठीक बेटा समझ रहे। सो एक कैश सेल्स हुई 20,000 दी, एक रिसीव फ्रॉम डेटर होए कितना 10,000। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਈ सेल्स कितना अमाउंट याद रहेगा। बाकी मैं अगर कुछ भी बोलूँ कि बाकी सारी चीज़ें नहीं है तो ऑटोमेटिकली इतने 2NP आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਲਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ठीक है ओके, तो एक तो थोड़ी कैश सेल्स हुई, तो पकड़ी गई। कैश सेल्स मतलब कि इनफ्लो है किहदे चों, इनफ्लो है किहड़ी एक्टिविटी चों, ऑपरेटिंग। हुण ओ नेट प्रॉफिट का पता लग गया, तो ये नेट प्रॉफिट जो है किते ना किते मैं मान के चलूंगा, अगर कुछ नहीं बोलिया तो सारा सारा इनफ्लो हो रहा किहड़ी एक्टिविटी चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना
बट ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20000 ਦਾ ਕੈਸ਼ ਇਨਫਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਫਰਮ ਡਾਟਾ 10000 ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ&ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡੈਟਰਸ। ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ? 10000। ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀ&ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੀ&ਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਕੱਲਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫਲੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਣੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਣੇ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੀ&ਲ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਨਫਲੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ? 20000। ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀ&ਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਕਿ ਡੈਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 10000 ਆਇਆ? ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਨਥਿੰਗ, ਕੁਝ ਵੀ नहीं देगा, इतना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो खुद ब खुद सैग्रीगेट करनी पएगी। कुछ एक ट्रेडिंग एंड पी&ਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀ&ਲ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਫਲੋਜ਼ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜੋ ਚੱਕਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਚੱਕਣੇ। ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਣੇ ਕਿਆ? ਡੈਟਰਸ। ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ 1 अप्रैल 2020, 31 ਮਾਰਚ 2000 क्या 20 बोलेगा ਡੈਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 3 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਦੇ? 10000। ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਦੇ? 3 ਲੱਖ। ਵੱਧ ਗਏ ਜਾਂ ਘਟ ਗਏ? ਘਟ ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ। ਕੈਸ਼ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੋ ਹੋਏ ਥੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਹੋਏ ਥੇ, ਉਹ ਪੀ&ਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ? 20000। ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੋ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਡੈਟਰ 10000 ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੋਂ? ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੀ&ਲ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾਗਾ ਡੀ ਔਰ ਕਿਹੜਾ, ਸੌਰੀ, ਈ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਐਫ। ਸਮਝੇ? ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕੁਛ? ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਹੈ, देखो यार, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन क्या? करंट लिमिट। इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन क्या? करंट लिमिट। बट यार मैंने नहीं समझाना नहीं आता तो मैं सही समझाना इन सेंस कि मैंने ये रट्टा नहीं मारवाना आता कि डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लिबिलिटीज एक क्रैम डाउन है, इन्हू थोड़ा समझ के करूंगे ना तो बढ़िया रहेगा। हाँ समझ लेना, उसके बाद बेशक इन्हू याद रख लेना, कोई चक्कर नहीं है, बट समझ के चलूंगे तो ज़्यादा गुड रहेगा। ठीक है ओके। असल मैंने भी नहीं याद होया कि डिक्रीज इन वगैरह, यही समझ के चलते। ये ने सिंपली दस्या तुहानू एक तरह का शॉर्टकट कैसे है शॉर्ट। जिदा आ देखो समझने ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ बड़ी ਵੱਡੀ गेम है। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ आएगी बैलेंस शीट। क्या आएगी? बैलेंस शीट। देखो ए प्लस बी माइनस सी क्या निकाल हुआ, और ए जो है ये सारे सारे निकले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकले? ऑपरेटिंग। मतलब कि नेट प्रॉफिट तो इनफ्लो, सॉरी, ऑपरेशन तो इनफ्लो कितना होया? ठीक है, थ्रू पी&ਲ। थ्रू क्या? पी&ਲ। वो पता लग। ठीक है ओके। ए सारा सारा स्टेटमेंट ऑफ पी&ਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪ ਟੂ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਪ ਟੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਐਫ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਨੂੰ? ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ&ਲ ਦਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਲੱਸ ਕਾਹਦਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ? ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਪੀ&ਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਐਫ। याद रहेगा? दोनों ने जोड़ना पड़ेगा ताही निकलेगा ना, ताही निकलेगा तो इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझे कुछ? आराम में देखना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और क्या हो गया? डी। डी तक तो ए परफॉर्मेंस निकलेगी। ठीक है ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन क्या? वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा? 3 लाख। ए पी&ਲ तो चक लो तुसीं। हुण चेक करनी है बैलेंस शीट। क्या? कुछ नहीं, आ देखो बैलेंस शीट दे विच फोकस करना। ठीक है ओके। वो बोलेगा ओपनिंग दे, डेट से
डेटर्स, ठीक है ओके। डेटर 20,000, ठीक है ओके। एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ 5,000, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਸਮਝ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ? ਜਨ ਐਂਟਰੀ ਕਿਆ ਪਏਗੀ? ਤਾਂ ਇਨਫਲੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਹੋਇਆ? 15,000। ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 15,000। ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਬੜੀ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਜਿਸਲੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਡੈਟਰ ਘਟਦੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਡੈਟਰ ਕਿਆ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਬਟ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਲੈਸ ਕਰੂੰ? ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਲੈਸ ਕਰੂੰ? 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਨਫਲੋ ਹੈ, ਆ ਇਨਫਲੋ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਦਾ, ਉੱਤੋਂ 15,000 ਦਾ ਹੋਰ ਇਨਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਯਾਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਇਨਫਲੋ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਬਸ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। वर्किंग कैपिटल ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੌਣ ਸੁਣਾਏਗਾ? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करण अर्जुन। हाँ हाँ बोली करंट एसेट माइनस क्या? करंट लायबिलिटी। ਹੁਣ ਜੋ ਡੈਟਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15,000 ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਐਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ? ਐਡ ਕਦ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ डिक्रीज होए क्या? करंट एसेट नहीं, नाम बोल। डिक्रीज इन क्या? डेटर्स। कितना डिक्रीज होया? 50,000। ऊपर ले पिया कि नहीं पिया? हाँ या ना? तो ये कितने कितने क्या आ जाएगा? ऐड। समझे कि नहीं समझे? वो है ना? तो ये है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अलग अलग कंटेंट्स आने, डेटर बी आर एल वगैरह हो जाएगा। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਘੁਮਾਣਾ ਗਾ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟਫ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੀ ਆਰ, ਕਿਆ ਹੈ? ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ? 60,000। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ? मतलब बी आर ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾ ਬੀ ਆਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕਿਆ? ਬੀ ਆਰ। ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ? 20,000। और ये पी एंड एल ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ? ਬਟ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੋਂ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਬੀ ਆਰ ਡੈਟਰ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਡੈਟਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੇਲਸ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੋ 20,000 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕरूं ਜਾਂ ਲੈਸ करूं? क्या करने हैं? ऐड। तो ऐड ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कर दूंगा क्या लिखूंगा? डिक्रीज इन क्या? बी आर। भी समझे कि नहीं समझे? ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਰੱਟਾ ਬਣਾਤਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਰੱਟਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅਗਰ डिक्रीज इन क्या? करंट एसेट। अगर डिक्रीज इन करंट एसेट होएगा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ क्या कर देना? ऐड। चेक करो ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ, ऐड डिक्रीज इन क्या? करंट एसेट। बट ਉਹ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਬਟ ਇਹ ਕਰੰਟ ਐਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਧਾ ਲੂੰਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। बेटा किन्नी किन्नी फिगर लगी थी? सॉरी ये फिगर क्या? 15,000 एक है, 20,000 एक है। डन। देखो ਹੁਣ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है ओके? इस साइड ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, क्या? ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ 1 अप्रैल ਨੂੰ 2020 और 31 मार्च 2000 क्या? 21, ठीक है? इस दिन बोलेगा क्रेडिटर्स, ठीक है?
ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 80,000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ 80,000 ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 75,000 ਦੇ, ਵੱਧ ਗਏ ਘਟ ਗਏ, ਇਹ हैंड रिस्क करने की क्या जरूरत है, वो कट गए ना, कट कितना गए होने, मंत्र मारिया क्या पेमेंट की, क्या की पेमेंट, तो ये वास्ते जनरल एंट्री पई होनी, क्रेडिटर ਨੂੰ पेमेंट की किन्ने दी ਕੀਤੀ, अजी ਤੇ नहीं समझ लग्या ਤੈਨੂੰ बेटा, शुरू ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ 80,000 ਦੇਣੇ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 75,000 ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈबिट टू कैश, कितना अमाउंट बेटा 5,000, बेटा समझे नहीं समझे, ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਨਫਲੋ ਹੋਇਆ ਆਊਟਫਲੋ ਹੋਇਆ, ਬੋਲ ਦੋ ਆਊਟਫਲੋ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰਚੇਸ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਪਰਚੇਸ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਟਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ P&L ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ P&L ਵਾਲਾ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਊਟਫਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 5,000 ਇਧਰ ਇਹ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰ ਜਾਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੂੰ, क्या कर देना लेस, बेटा समझे नहीं समझे, लेस, ठीक है ओके, डिक्रीज इन, वो समझ रहे, डिक्रीज इन क्या अमाउंट कितना 5,000, समझे कि नहीं समझे, पहले पिया कुछ ही नहीं पिया, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ BP, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 6,000, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੰਨੇ, ਵੱਧ ਗਏ ਘਟ ਗਏ, अपने आप ही पेमेंट की होनी है, जनरल एंट्री क्या बीपी अकाउंट डेबिट टू क्या कैश, कितनी पेमेंट की बेटा समझे समझे, कैश द इनफ्लो आउटफ्लो केड़ी एक्टिविटी चो, समझी समझी केड़ी एक्टिविटी ऑपरेटिंग, हाँ ऑपरेटिंग तो है, बट क्या है P&L ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ, क्या 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਕਿਧਰੋਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, कट जाएगी, वो है ना, इन्हें मैं लिखूंगा डिक्रीज इन क्या बीपी, कितना अमाउंट 1,000, पल्ले पे आ कि नहीं पिया, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਨਰੇਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੈਸ ਕਰੋ, ठीक है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और ਇੱਥੋਂ एक फॉर्मूला जनरेट करता कि ऐड कर देना क्या डिक्रीज इन क्या करंट एसेट, देख लो उत्ते बनाया हुआ, आ देखो बोला ऐड करो डिक्रीज इन क्या करंट एसेट, और नीचे लेस दे देख लो लेस करो बोला इन डिक्रीज इन क्या करंट लायबिलिटीज, वो समझे, बट मैं तुम्हें ये नहीं समझाया करता जे इंक्रीज वाला फंडा दोनों साइड नहीं समझाया, ये मैं गोल करके आओ समझ रहे बट पल्ले पाया कि नहीं पाया, और गौर करना हुन एक है, एक करंट एसेट है और दूजा क्या है करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस क्या होंदी है वर्किंग कैपिटल, समझ रहे, तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂजेस ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਨ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਚੇਂਜ ਇਨ क्या एक मिनट ठीक है, समझ लगे बेटा, ये ई पॉइंट हो गया ऐड का, और एफ पॉइंट का हो गया लेस, वो याद रहेगा, कर करा के आ गया, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ 3 ਲੱਖ था डी पॉइंट थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन क्या वर्किंग कैपिटल, ए है, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੰਟ ਐਸਟ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਪਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਐਸਟ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वर्किंग कैपिटल, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਡ ਲੈਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਐਡ ਕੀਤਾ 20,000 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 45,000 माइनस 5,000 3 ਲੱਖ 40,000 माइनस 1,000 3 ਲੱਖ 39,000, ਇਹ ਜੋ ਆਇਆ ਇਹ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर क्या चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चलो जितना भी है ठीक ठीक है, 3 लाख ना 29,000, आ देख लो बाकी उसे क्या लिख रहा है इनू, आ देखो इनू जाके EFG पॉइंट तो लिखेगा, क्या लिख रहा कैश जनरेटेड फ्रॉम क्या ऑपरेशन, या फिर वही जी चीज मैं लिखी क्या लिखा करता था, ठीक है ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर चेंज इन क्या वर्किंग कैपिटल, तो ये वास्ते क्या लिख रहा है कि ए है ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ
कैश जनरेटेड फ्रॉम क्या ऑपरेशंस, वो याद रहेगा पहले भी कुछ इस जगह पे, फिर इतने निकलेगा जी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 3 ਲੈ ਕੇ ਨਾ 29 ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਡੀ ਚੱਕਿਆ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਈ ਲੈਸ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਐਫ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਜੀ ਐਚ ਨਾਲੇ ਆਈ ਪੜਿਆ ਦਾ ਗੱਲ ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਟੈਕਸਿਸ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਐਕਸਟਰਾordinary ਉਹ ਪੜ ਲਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਚਲਿਏ ਉਹ ਚਲਿਏ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ डिक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन क्या ओ बोलो बेटा चलिए फिर हुन आराम नाल देखना जरा देखो सुनो हुन ए जो है डेटर्स मैं तो चलदा गा डेटर्स जो है 1 अप्रैल मैं चाहूँगा बना लैने यार तुसी मैं प्रॉपर ढंग नाल बनांदा बना लो यार चलिए सुनो ऐसा नहीं है बैलेंस शीट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखना है ठीक है बेटा वो बोलते नहीं चलो पी एंड एल बनाऊंगा ऐसा होंदा नहीं है कि परचेज नहीं होएगी बट चीज़ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੂੰ तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा ठीक है टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਬਟ ਨੀਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
बड़ा दिखाई दे रहा है सारा नेक्स्ट। हाँ है ना, दिखाई दे रहा। मेरा क्वेश्चन ये है, दिमाग लगाना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो कैश दा इनफ्लो कितना है, दसो। सही आंसर गलत आंसर मैटर नहीं करता, बस ओपिनियन देना है। इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, फिगर थोड़े सामने। आपस में डिस्कशन ना करना, बस अपना अपना अपने कॉन्फिडेंस रखो। सोचो। चल व्यूअर में 7 लाख, मानिक 7 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 7 लाख। ठीक है ओके। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾएगा, होएगा नहीं होएगा। ठीक है, ए माइंड बस गेम खेलते हैं। ठीक है, फोकस करना। जो 7 लाख है वो है सही आंसर। ठीक है ओके। 8 लाख कितने कितने जो है क्या है गलत ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ। ਬਟ 8 ਲੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाना है ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਾਂ या ना। तो ਆਪਾਂ क्या करते हैं, वही परफॉर्मा चलूंगे। ए ते आएगा सबसे पहले, आएगा ना, ए ते क्या आएगा। ठीक है ओके, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर कुछ नहीं बोला था ही नेट प्रॉफिट चकना पड़ेगा। तो ए ते तो कितना आ जाएगा, 8 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਤੇ ਆਈਟਮਸ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਆ, ਲੈਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾਗਾ। ਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, a ਪਲੱਸ b ਪਲੱਸ ਸੌਰੀ b ਮਾਈਨਸ ਕਿਆ c। ਸੋ a ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ वर्किंग कैपिटल चेंज। बेटा समझ रहे मतलब कि सानू ये लग रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो जो कैश का इनफ्लो है किन्ने का होगा, 8 लाख। अगर बेटा आ वाली इन्फॉर्मेशन तो ना दिंदा ना, आ वाली इन्फॉर्मेशन ऐदा होंदा ना, तो ठीक था बिल्कुल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो ऑपरेशन तो जो कैश के इनफ्लो होए कितने ना कितने किन्ने होए, 8 लाख। ये बिल्कुल सही था। ठीक है ओके। बट चक्कर क्या था, तो यही तो इन्फॉर्मेशन देती। ठीक है, चक्कर क्या था, इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये बहुत बड़ी भारी इन्फॉर्मेशन है। आराम ਨਾਲ पी एंड आर सब कुछ सही दिख रहा, बट जितने इन्फॉर्मेशन ये देती, ये तो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश तो करो। आ देखो, ਡੈਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ थे, एंड ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 7 ਲੱਖ। ਵੱਧ ਗਏ ਘਟ ਗਏ, ਵੱਧ ਗਏ। ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੰਤਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਦੇ, ਐਂਡ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਿਆ ਪਈ ਹੋਣੀ, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स। अमाउंट कितना, 1 लाख।
बेटा समझ रहे आया ना। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜਸ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਚੇਂਜਸ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਪਲੱਸ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਕੀ 7 ਲੱਖ ਕਾਦੇ देते हैं कैश। बाय सेल्स करके जो कैश ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ थे कि 8 ਲੱਖ ਦੇ। अगर मैं कुछ ना बोलता तो सारी सारी सेल काਦੇ ਚ ਹੋਣੀ थी कैश। बट ਉੱਪਰੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਲ। ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੇਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਹੋਏ ਹੋਏ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਏ 7 ਲੱਖ ਦੇ। ਬੋਲ ਰਿਦਮ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ कोई 8 लाख ही शो होएगा कुछ कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ये बिल्कुल सही है ना नेट प्रॉफिट भी। बट क्या ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਦਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਇਨਫਲੋ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਣੇ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਫਿਲਟਰ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਯਾਰ। ਸਮਝੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਆ ਐਡ ਔਰ ਐਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮਸ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੈਸ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਐਡ करूं या लेस करूं 1 लाख ही क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तो 1 लाख है तो लेस करना पड़ेगा। बट 1 लाख है कादा इनू मैं क्या लिखूंगा आ देखो इनू लिखूंगा मैं क्या इंक्रीज इन क्या डेटर्स कितना अमाउंट नहीं समझे यार। ताही किसी ने की थे ऑटोमेटिकली कितना निकले आया 7 लाख कैश जनरेटेड फ्रॉम क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਕਦੇ ਚ ਜੀਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ डी प्लस ई माइनस क्या एफ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ कैश जनरेटेड फ्रॉम क्या ऑपरेशंस और अमाउंट कितना है 7 लाख। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। हाँ कमलजोत पूछ बेटा पूछो 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 तू कहना तो ठीक है बेटा अपने उत्ते कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਕਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੜ ਜਾਓ ਬਸ ਲੱਗ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਆ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ P&L ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ कहता होना ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 8 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਗਰ 8 ਲੱਖ ਦਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਉੱਪਰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੇਲਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਚੇਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 8 ਲੱਖ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਹੈ ਕਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ कैश करके नहीं कादे करके नॉन कैश या क्रेडिट सेल करके वो हाँ या ना। तो कैश दे भी जेडे प्रॉफिट्स है वो कितने कितने 8 लाख नहीं कितने नहीं समझे वो देख लो। तो हुन आ देखो आराम नाल लेस करना पड़ेगा इंक्रीज इन क्या हुन उत्थे उन्हें फार्मूला बनाता है इनू ठीक है वो खुद लिखा करता कि लेस कर दो इंक्रीज इन डेटर क्या है करंट एसेट देख लो परफॉर्म अपना ठीक है। आ देख लो लेस दे लिख रहा है इंक्रीज इन क्या करंट एसेट्स याद रहेगा बेटा पल्ले पे कुछ की नहीं हाँ या ना। चलो फिर अगे हुणे लिख लेना तुसी सारा ABCD वाला लिख लिया ना लिख लो
बस बेटा पूछ लो, जिन्होंने नहीं समझ लग गया आ जाए। कमलजोत पूछ ले। चलो जे ना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੇਲਸ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੈਸ਼। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਨੌਨ ਕੈਸ਼। ਨੌਨ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਲੋ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਬਸ। बाकी कन्फ्यूजन ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, वो मोह माया है सारी, ये वो जो करनी है प्लस टू बाद स्टार्ट करते। दूजा ओपिनियन रखियो, ਤੁਸੀਂ नहीं करनी पे किन्ना ने करनी है, कमाल है यार, क्या करता है मानी जो, डरदा है तू मिसेज तो है। जब डर लगू ना मेरे नाल गल कर लेनी बस, ठीक है। समझ लग गया, देख ले। देख लो, अगला पॉइंट फिर झकास हो जाएगा। हाँ पूछ ले, वो नियम पूछ ले, अजय भी पूछ ले। नहीं आ गया या आ गया, ਉਹ ਬੇਟਾ क्या कर रहे ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਸੇਲਸ ਬਾਰੇ, ਬਾਈ ਸੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰੇ, 8 ਲੱਖ। ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਚ ਮੰਨ ਲੈਣੀ, ਕੈਸ਼, ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਲ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 8 ਲੱਖ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ, 8 ਲੱਖ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 1 ਲੱਖ, ਬਸ ਇਹ। ਉਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਚੱਲੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। हल्की जी चीज़ है बट दिमाग घुमा जाती है, ठीक है। सोच लिए बस करिए जो वास्ते करना है, कर दो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, चलो ट्रेडिंग एंड क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। उनको करना बाय सेल्स, चलो लो छो, बाय सेल्स 20 लाख, कैश दे इनफ्लो है आउटफ्लो है, बोलो बोलो फटाफट। सारी सेल आप काहदे च बननी है, कैश, और इधर टू परचेज, ठीक है ओके। किन्नी इनफ्लो है कि आउटफ्लो, आउटफ्लो, और केड़ी एक्टिविटी चो, ऑपरेटिंग, हाँ या ना बोलिया तो सारी परचेज का दी बननी है, और बोलो बेटा कैश, ऑटोमेटिकली थोड़ा इत्थे आ जाएगा 2 जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 14 लाख। और स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, कुछ एक बच्चे ने सोचा है कि आप पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ओके, और उन्होंने चीज़ नहीं समझ आती, वो पूछते हैं, नवृत्ति पूछ लेंदी है जिथे भी डाउट आता, तुम पूछो यार, डरते क्यों, ਹੁਣ ਉਹਦਾ डाउट टैकल किया, मैं कह रहा ਉਹਨੂੰ कुछ डांटे किसी ने कुछ किया, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੇਗੀ यार। ਫੇਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕੀ ਵੱਲ ਝੋਂਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ठीक है। 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के चलते कुछ भी नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ बस। 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है, कितना आ जाएगा 14 है। डर है बेटा, सुनो मेरे पास, कुछ ना बोलूं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि ऑपरेशन तो फिलहाल कैश ਦੇ क्या हो रहे, किन्ने इनफ्लो हो रहे,
ਇਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ P&L ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੇਲ ਸਾਰੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਪਰਚੇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫਲੋ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਊਟਫਲੋ। ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਫਲੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਕੈਸ਼। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲकुल। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ P&L ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕਿਆ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਆਊਟਫਲੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾऊं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है ਹੁੰਦਾ यार, सिंपल अगर मैं बोलूँ ना, कैश अकाउंट। क्या और क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश अकाउंट यही है और क्या। आ देखो, तो अकॉर्डिंगली इतने मैं बनाऊंगा था सेल्स, सेल्स करके थोड़ा कैश बढ़ गया कितना, सही है कि नहीं सही है? मैं इन्हों देख के बना रहा फिलहाल। और परचेज करके कितने कितने क्या हो जाएगा, कट जाएगा किन्ने नाल। ਉਹ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਏ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖੇਗਾ ਔਰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ P&L ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ। ये कितना कैश आया है, कितना कैश गया। समझ रही, समझ रही? बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही है। समझ रही? पहले पे कुछ हाई तक बिल्कुल सही है। और सारा मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, सारी सेल कैश विच मनूंगे, सारी परचेज का मनूंगे कैश। आ देखो आराम में देखना, गेम सारी इत्थों चेंज हो जाएगी। आ देखो नीचे तो दे देगा हल्की जी क्या, बैलेंस शीट, बस यही बैलेंस शीट पड़ा पा देगी। बोलिया नहीं कितने भी नहीं, हिडन इन्फॉर्मेशन करके देगा वो। आ देखो हिडन इन्फॉर्मेशन विच क्या देता उन्हें। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देते ਤੁਹਾਨੂੰ क्या, क्रेडिटर्स डन है। क्रेडिटर्स देते उन्हें शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ और एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ होगी। समझे समझे? पल्ले ਪਿਆ कुछ ਹੁਣ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 9 ਲੱਖ। मतलब कि इस साल ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ क्रेडिट परचेज। क्या मतलब कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ एंट्री ਪਾਈ ਹੋਣੀ क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट, 1 लाख। पल्ले ਪਿਆ बेटा, हाँ या ना। सेल के बारे कुछ नहीं बोल रहा, तो ऑटोमैटिकली सेल तो जी है सारी मैं कहते मन के चलूंगा कैश। और इत्थे कैश फ्लो दे विच सेल्स 20 लाख ही आएगी। समझ रहे? परचेज 6 लाख, मैंने इत्थे 6 लाख ही पानी पेगी, उत्थे नहीं मैं कुछ कर सकता। बट एक चीज पता लगी कि ये 6 लाख दे विच, ठीक है, जो 1 लाख की परचेज है किथे ना किथे वो कादे उत्ते है, क्रेडिट। और बाकी बची भी कितनी रहेगी फिर, 5 लाख। सो कैश वाली सिर्फ कितनी है, इतने 6 लाख ही पाऊंगे यार, इतने 5 लाख थोड़ा ना कर सकते। इतने तो आप पाते टोटल परचेज कैश प्लस क्या, क्रेडिट। समझ रहे? बट इतने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सानू पता लग गया हुण, परचेज करके जो साडा कैश कटेगा किन्ने नाल कटेगा, ओ बोल बेटा। तो कैश का जो इनफ्लोज है कितने कितने किन्ने है, ओ बोलते नहीं समझे यार। ये तुहानू बैक एंड ते चीज दिखा रहा है जो कैश अकाउंट तुहानू शो कर देगा, बट ये चीज होएगी ही नहीं तुहाडे कोल। ਤੁਹਾਨੂੰ क्या करना गा, इसी चीज ਨੂੰ बनाना गा विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L एंड विद द हेल्प ऑफ क्या, बैलेंस शीट। समझे समझे? ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕੁਛ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਿ कैश ਦੀ ਸੇਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, क्रेडिट ਦੀ ਸੇਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, कैश ਦੀ परचेज ਇੰਨੀ ਹੈ, क्रेडिट ਦੀ परचेज ਇੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ हिडन इन्फॉर्मेशन निकालनी पई। पहले तो ਤੁਸੀਂ परचेज सारी 6 ਲੱਖ ਦੀ परचेज ਨੂੰ ਸਾਰੀ परचेज ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ थे कैश ਤੇ ਕਦੇ, बट नीचों पता लग गया कि क्रेडिटर 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 9 ਲੱਖ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ क्या, परचेज। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ परचेज 6 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ कैश ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ क्रेडिट परचेज। हाँ या ना? हाँ, वो 1 ਲੱਖ करके प्रॉफिट जरूर कट गया, और कटना ही था, बट क्या वो 1 ਲੱਖ करके कैश कटे है, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਟਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟਾਤਾ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, बट इन्हों फिल्टर करके हुण
ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ AS3 ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2030 ਦੇ ਅੰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 3 ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਕਿਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ A ਆਏਗਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਿਆ ਐਕਸਟਰਾordinary ਆਈਟਮਸ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਔਰ ਆਫਟਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿੰਨਾ दैट्स इट देन बी ते कुछ एक आइटम्स में मैं क्या करूंगा ऐड मेरे को है ही नहीं फिलहाल सी ते कुछ एक आइटम्स में क्या करूंगा लेस कुछ भी नहीं करूंगा फिर कितने ना कितने मेरे को आ जाएगा डी क्या आ जाएगा डी 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 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ क्या बोलते हैं ठीक है ऑपरेशंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ਉਹ ਹੈ ਨਾ प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये कितना निकाला ए प्लस बी माइनस क्या सी तो कुल मिला के बेटा ये तो ऑटोमेटिक कितना आ गया 14 है तो ये तो फिर इधर शो हो रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शो हो रहा है कि ऑपरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੋ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਿਆ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਮਝੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਐਦਾਂ ਦਾ ਘਟਾਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਯਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਟਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਲੱਖ ਥੋੜਾ ਘਟਾਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਣਾ ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਹੀ ਘਟਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਸ ਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਸ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਐਡ ਔਰ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੈਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗਾ क्या कर दूंगा बट ऐड क्या करके लिखूंगा इन्हों मैं लिखूंगा इंक्रीज समझ रहे इंक्रीज इन क्या क्रेडिटर्स कितना अमाउंट जेड़ा उतो घट चुका वा नहीं समझे यार घट चुका वा बट वो था नॉन कैश क्या था नॉन या था ऑन क्रेडिट समझे नहीं समझे तो हूँ फिर इतने आ जाएगा फिर मेरे को जी पॉइंट पे वो समझ रहे जी पॉइंट पे आ जाएगा क्या ठीक है कैश जनरेटेड फ्रॉम क्या ऑपरेशंस समझे नहीं समझे तो ऑटोमेटिकली कितना का बेटा 15 है आ देखो कैश फ्लो जी ऊपर कैश अकाउंट बनाया वही ये चीज़ शो कर रही नहीं कर रही बेटा समझे बट ये कितना निकालिया तुसी डी ਚੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚ E ਐਡ ਕੀਤਾ ਔਰ F क्या ਕੀਤਾ ਲੈਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ क्या G ਸਮਝੇ ਹੋਣੇ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਤਾ क्या फॉर्मूला बनाता उन्हें ये फॉर्मूला बनाता कि ऐड कर दो इंक्रीज इन क्या करंट लायबिलिटी चेक करो फॉर्मूले च बनाया हुआ ने हाँ देखो ऐड इंक्रीज इन क्या करंट लायबिलिटी तो ओवरऑल में तो चारों की एक्सप्रेशन देती कि नहीं देती बट चलेगी हजे ये च इन्वेंट्री भी आएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होंगे ठीक है प्रीपेड भी होंगे तो चलूंगे कल का दिन चलूंगे ठीक है ओके वो पहले भी आए कर लो ना फटाफट ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं बस तुम कंफर्म करके दे रहा बस ठीक है यही है कैश अकाउंट ही है कैश अकाउंट नहीं बोलते आप कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है ओके बट वो एक एक चीज ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਗਾ और कुछ नहीं देगा ਕੋਈ ਵੀ ਆਥਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਈਵਨ ਕੁਝ ਆਥਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੋ दैट्स इट ठीक है बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ
ठीक है, समझ आ गया, गुड। ठीक है ओके, समझ के करना चाहिए, नहीं समझ आया तो याद रख लेना फिर वो मैनू नहीं, वो रट्टे वाली चीज़ां कितना याद रखनी मैनू नहीं आनेगी। वो सिंपल फंडा रहेगा कि ऐड कर दो इनू लैस कर दो इनू बस। ठीक है, सो अपने को एफ ते लैस वाली आइटम कोई नहीं है। ठीक है, तो ਹੁਣ अगर क्रेडिटर घट रहे तो ਅਸੀਂ पेमेंट कर रहे और ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਊਟਫਲੋ ਹੋਇਆ। ਆਊਟਫਲੋ ਫਰਮ क्या ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਬਟ ਉਹ P&L ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ P&L ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਕਾਲਣ ਕੋਲ ਉਹ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੈਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਜੋ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਲੈਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਊਟਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਡ ਬੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ BP ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲ ਪੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 10,000 ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ 25,000। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਥਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BP ਵਧੇ ਹੈ, BP ਕਦ ਵਧਦੇ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ BP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਬਣੇ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਕਦ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ BP ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ 15,000 ਨਾਲ, ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਘਟਾਤੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਆਊਟਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 15,000 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਐਡ ਬੈਕ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇੰਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, BP ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। कल तो मैं स्टॉक वाला पॉइंट समझाऊंगा, देन उसके बाद आप आगे मूव करते हैं। सो फॉर द टाइमिंग इन्हें रखते हैं।